एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी और आवर चैनल पर। तो आज का जो हमारा करंट का टॉपिक है वो ब्रिक्स समिट 2026 है, जिसके बारे में हम सारे ही फैक्ट्स देखेंगे, हिस्ट्री के बारे में जानेंगे ब्रिक्स की। इसके बाद टॉप 25 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए इस लेक्चर में एंड तक, ताकि आप टॉप 25 एमसीक्यू सॉल्व कर सकें। तो ये टॉपिक हर एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ब्रिक्स क्या है, सबसे पहले देखते हैं। तो ब्रिक्स दुनिया की प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, इमर्जिंग इकोनॉमिक कंट्रीज का समूह है, या फिर डेवलपिंग कंट्रीज का समूह है ब्रिक्स। इसके बाद इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य जो ये आर्थिक सहयोग करना है एक दूसरे का, व्यापार में डेवलपमेंट करने की कोशिश करना है एक दूसरे की, इसके बाद विकास करना, इसके बाद वैश्विक संस्थाओं में विकासशील देशों की आवाज को मजबूत करना। विकासशील देश मतलब डेवलपिंग कंट्रीज का जो आवाज है, वॉइस है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना बाकी डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में। तो स्ट्रेंथन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ट्रेड डेवलपमेंट एंड द वॉइस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इन ग्लोबल इंस्टीट्यूशन। तो इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको मैं समझाऊंगी। इसके बाद देखते हैं ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है। तो बी स्टैंड फॉर ब्राजील, आर स्टैंड फॉर रशिया, आई स्टैंड फॉर इंडिया, सी स्टैंड फॉर चाइना, एस स्टैंड फॉर साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं ब्रिक से ब्रिक्स कैसे बना। तो पहले जो था ये ब्रिक था, उसके बाद ब्रिक्स बोलना स्टार्ट किया है। तो हिस्ट्री के बारे में जानते हैं फटाफट से। साल 2001 में गोल्डमैन सैचे, इनके एक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था जिम ओ नील, ने पहली बार ब्रिक शब्द का उपयोग किया था, जिसमें कौन कौन से देश थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। तो ओरिजिनली सबसे पहले कौन से देश थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, सिर्फ 4 ही देश थे। उसके बाद पहला समिट किया गया ब्रिक समिट, जो कि 2009 में हुआ। कहाँ हुआ, तो येकाटेरिनबर्ग, जो कि कहाँ स्थित है, रशिया में स्थित है। वहां पर पहला समिट हुआ 2009 में। किसने मेजबानी की थी, अगर पूछा जाए कि किस कंट्री ने मेजबानी की थी पहले ब्रिक्स समिट की, तो रशिया ने की। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं साउथ अफ्रीका कब जुड़ा। तो 2010 में साउथ अफ्रीका को शामिल किया गया। इससे क्या हुआ, ब्रिक्स से वो ब्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद अब ओरिजिनली कितने ओरिजिनल मेंबर्स हैं, तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं ब्रिक्स प्लस क्या है। अब ब्रिक्स प्लस जो है, ब्रिक्स ने बाद में नए नए देशों को भी जोड़ना चालू किया, जिससे क्या हो कि साउदर्न एशिया का डेवलपमेंट हो सके। तो इसमें 2024 से 2025 में इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूनाइटेड अरब अमीरात और इंडोनेशिया, ये 5 कंट्रीज भी ऐड हो गई। इससे क्या बोलने लगे, इसको ब्रिक्स प्लस बोलने लगे। ठीक है। इसके बाद ब्रिक्स प्लस क्यों बनाया गया, ताकि ग्लोबल साउथ को मजबूत करने के लिए बनाया गया, पश्चिमी देशों के प्रभाव को संतुलित करने के लिए बनाया गया, और व्यापार और ऊर्जा को संयोग करने के लिए ऊर्जा का बढ़ावा देने के लिए बनाया गया, या फिर व्यापार में सहयोग करने के लिए बनाया गया। नेक्स्ट पे देखते हैं ब्रिक्स ने खुद का अपना एक बैंक भी डेवलप किया। तो इस बैंक का नाम क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। याद रखिए, ब्रिक्स का खुद का कोई हेडक्वार्टर नहीं है, पर इसका जो बैंक है जिसका नाम है क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका हम हेडक्वार्टर भी देखेंगे और हेड भी देखेंगे। ब्रिक्स का जो बैंक है उसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। स्थापना कब हुई, तो 2014 में हुई। ऑफिशियल शुरुआत जो है वो 2015 में। मोस्टली पूछेंगे स्थापना कब हुई, तो वो 2014 में स्थापना हुई। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर जो है इसका शंघाई, चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। फिर एनडीबी क्यों बनाया गया, तो डेवलपिंग कंट्री को इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए लोन देने के लिए, ताकि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको आईएमएफ पे ही डिपेंड ना रहना पड़े या फिर वर्ल्ड बैंक पर ही डिपेंड ना रहना पड़े। देखिए, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का एक विकल्प तैयार कर दिया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब एनडीबी के प्रेसिडेंट कौन थे, तो सबसे पहले जो प्रेसिडेंट थे वो इंडिया के ही थे, याद रखना बहुत जरूरी है। के वी कामत,
इनका नाम क्या था, केवी कामत, जो कि 2015 से 2020 तक कार्यकाल में रहे। 5 साल इन्होंने अपनी अध्यक्षता संभाली थी। फिर आए मोरक्को टोरियोजो, जो कि ब्राजील से हैं। इन्होंने 3 साल अपनी कार्यभार संभाला। इसके बाद आया डायलेमा रोसेफ, जो कि कहाँ से हैं, ब्राजील से। 2023 से ये अभी है। इसके बाद देखते हैं अभी जो रिसेंट समिट्स हुए हैं, रिसेंट 2 समिट हमें याद रखना जरूरी है। ये भी चीज याद रखिए कि अभी तक 17 समिट हो चुके हैं ब्रिक्स के। तो 16वां समिट कहाँ हुआ है, कजान रशिया में हुआ है। रशियन मुख्य मुद्दे क्या रहे थे, तो ब्रिक्स का एक्सपांशन करना, लोकल करेंसी ट्रेड को बढ़ाना, डॉलर पर डिपेंडेंसी कम करना। इसके बाद आता है 17th ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ, तो ब्राजील रियो डी जनेरियो में हुआ। ये याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि पूछा जा सकता है 17th ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ। बिकॉज अब जो 18th होने वाला है वो इंडिया में होने वाला है 2026 में। इसकी मेजबानी कौन कर रहा है, इंडिया कर रहा है। तो अभी तक कोई ऑफिशियल सिटी अलोकेट नहीं की गई है, बट मोस्ट प्रोबेबली न्यू दिल्ली में ही होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ब्रिक्स के उद्देश्य क्या क्या हैं, ऑब्वियसली हम देख चुके हैं। डेवलपमेंट, अर्थव्यवस्था की डेवलपमेंट, डेवलपिंग कंट्री की जो आवाज है उसको मजबूत करना वर्ल्ड वाइड ग्लोबली। इसके बाद IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं में सुधार की मांग कर सकते हैं। इसके बाद व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना और डॉलर पर निर्भरता कम करना। इसके बाद ब्रिक्स के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या हैं, देखो ब्रिक्स देशों में दुनिया की लगभग 45% पॉपुलेशन रहती है। ऑब्वियसली अगर हम चाइना और इंडिया की बात करें, ये 2 सबसे बड़े नेशन है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। इसके बाद ग्लोबल GDP का बड़ा हिस्सा ब्रिक्स देशों से ही आता है। फिर इसके बाद करेंसी डिस्कशन, ब्रिक्स देशों ने लोकल करेंसी में ट्रेड बढ़ाने पर जोर देना चालू कर दिया है। इसके बाद इम्पोर्टेंट थीम क्या है, ग्लोबल साउथ कॉरपोरेशन, ताकि पूरे साउथ कंट्रीज जो हैं उस पर हम ग्लोबली ट्रेड कर सकें और ग्लोबली बढ़ावा दे सकें ग्लोबल इकोनॉमी को। तो यहाँ तक हमारे सारे फैक्ट्स खत्म हुए। अब स्टार्ट करते हैं हमारे MCQs। तो सबसे पहला जो MCQ है, तो आप समझ गए ना कि क्या है ब्रिक्स। डेवलपिंग नेशंस का एक समूह है ताकि हम डेवलपमेंट कर सकें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकें, और इसके बाद जो ग्लोबल वॉइस है डेवलपिंग नेशन की उसको इम्प्रूव कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ब्रिक्स का पहला समिट कब आयोजित किया गया, तो 2009 में आयोजित किया गया। इसके बाद ब्रिक्स शब्द सबसे पहले किसने यूज किया, तो जिम ओ नील्स ने। इसके बाद साउथ अफ्रीका ब्रिक्स में कब शामिल हुआ, तो 2010 में शामिल हुआ। ब्रिक्स का S किस देश को दर्शाता है, तो ब्रिक्स का जो S है वो साउथ अफ्रीका को दर्शाता है। पहली ब्रिक्स समिट कहाँ हुई थी, तो पहली ब्रिक्स समिट जो है येकातेरिनबर्ग में हुई थी। मेरा थोड़ा प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है आ रहा है इस वर्ड को लेके। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। ब्रिक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ताकि इकोनॉमिकली एक दूसरे से कॉर्पोरेट करते हुए हम बढ़ सकें, डेवलपिंग कंट्री डेवलप हो सके। नेक्स्ट पे चलते हैं। ब्रिक्स बैंक का नाम क्या है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ये ब्रिक्स बैंक का नाम है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई, तो 2024 में हुई। नेक्स्ट पे देखते हैं NDB का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो शंघाई में स्थित है। इसके बाद देखते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक की पहले प्रेसिडेंट कौन रहे थे, तो याद रखिए इंडियन ही है ये, केवी कामत। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। 2024 ब्रिक्स समिट कहाँ आयोजित किया गया था, तो कजान रशिया में आयोजित किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। 2024 ब्रिक्स समिट की मेजबानी किस देश ने की थी, तो रशिया ने की थी। इसके बाद 2025 ब्रिक्स समिट की मेजबानी कौन ने की थी, तो ब्राजील ने की थी। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। इसके बाद 2026 ब्रिक्स समिट की मेजबानी कौन करने वाला है, तो इंडिया करने वाला है। ब्रिक्स प्लस किससे संबंधित है, तो एक्सपांशन ऑफ ब्रिक्स
से संबंधित है, जिसमें 5 और कंट्री ऐड हुई है। निम्न में से कौन ब्रिक्स का फाउंडिंग मेंबर नहीं है? तो साउथ अफ्रीका नहीं है, सिर्फ 4 कंट्री थी, इंडिया, चाइना और रशिया। इसके बाद ब्रिक्स देशों की जनसंख्या विश्व के लगभग कितने प्रतिशत है? तो 45% है। इसके बाद ब्रिक्स का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र से है? तो इकोनॉमिक क्षेत्र से है। गोवा ब्रिक्स समिट कब आयोजित हुआ था? तो गोवा में कब हुआ था आयोजित? 2016 में इंडिया में हुआ था। इसके बाद ब्रिक्स समिट 2012 कहाँ आयोजित हुआ था? तो न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ था। इसके बाद साउथ अफ्रीका से के जुड़ने के बाद ब्रिक्स सदस्यों की संख्या कितनी हुई? 5 हुई। इसके बाद ब्रिक्स किस प्रकार का संगठन है? तो ये इकोनॉमिक ग्रुप है। इसके बाद वर्तमान में न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? तो ये डायलेमा रोसेफ जो ये हैं, ये प्रेसिडेंट है अभी। इसके बाद ब्रिक्स देशों द्वारा किस पर निर्भरता कम करने की चर्चा की जा रही है? तो डॉलर पर। इसके बाद ब्रिक्स 2026 से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो इंडिया होस्ट करने वाला है, ये कथन सही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसे ही करंट अफेयर के टॉपिक को डिस्कस करती हूँ फैक्ट और एमसीक्यूज के साथ, तो मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और हिस्ट्री के मैं हैंड रिटन नोट्स के वीडियोस भी बना रही हूँ, तो अगर चाहें तो आप वो भी देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।